अच्छा सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को 1 बजे आप अपने बेड पर लेटे हो और फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से एक पुराने कलीग या फिर अपने एक पुराने दोस्त की पोस्ट दिख जाती है। उसने एक शानदार सा नया घर लिया है, या फिर उसे कोई प्रमोशन मिला है, या फिर उसे कोई परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, और उसी पल आपके दिल में एक हल्की सी चुभन हो। नमस्ते, मैं हूं श्वेता वेंगुर्लेकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हौसला है। आज हम बात करेंगे उसी जलन की जिससे हम शर्माते हैं, जिसे हम छुपाते हैं, लेकिन सच में वही हमारी असली ताकत बन सकती है। उस पल हम खुद को ही जज करने लगते हैं कि यार मैं कितना छोटा इंसान हूँ, अपने ही दोस्त की खुशी में दुखी हो रहा हूँ। लेकिन सच बात क्या है पता है कि ये जलन किसी और से नहीं है। ये जलन एक अलार्म है, एक सिग्नल है जो हमें बता रहा है कि तू जहाँ है तू उससे बेहतर डिजर्व करता है। जरा गौर कीजिए, कभी आपको एलॉन मस्क या फिर ऐसे बड़े बिलियनियर से जलन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन जलन होती है उस दोस्त से जो हमारे साथ पढ़ रहा था। जलन होती है उस कलीग से जो हमारे साथ कल तक चाय पी रहा था, क्योंकि उनकी सक्सेस हमें ये याद दिलाती है कि ये पॉसिबल था। और फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सच कहे तो हमें जलन किसी से नहीं होती, अपनी बेबसी से होती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि लालच बुरी बला है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे अंदर वो और बेहतर पाने की चाहत ही ना होती तो क्या आज हम यहाँ होते? क्या कोई भी इंसान दिन रात भर मेहनत करता अगर उसके अंदर कुछ बड़ा पाने की आग ना होती तो? सच तो यही है कि ये जो और पाने की भूख है ना, यही हमें आगे बढ़ाती है। अब एक कहानी सुनिए। 1960 की बात है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, एक ऐसा आदमी जिसने ट्रैक्टर बना के खूब सारे पैसे कमाए। फिर उसने एक फरारी ली। बस उस फरारी का ना एक प्रॉब्लम था, उसका क्लच बार बार खराब हो जाता था। तो वो सीधा फरारी के मालिक एंजो फरारी के पास गया। सोचा उसने कि वहां पे उसे सल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का, लेकिन उसे मिला तो सिर्फ इंसल्ट। एंजो फरारी ने कहा कि दिक्कत कार में नहीं है, तुम में है। तुम एक ट्रैक्टर बनाने वाले आदमी हो, फरारी चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ अपने खेत जोतो। बस यही वो पल था, यही वो चुभन थी जो फिर बाद में जलन बन गई और अंदर ही अंदर उसे जलाने लगी। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक तो हार मान ले या फिर इसी जलन को अपनी ताकत बना के आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जलन को एक जिद में बदल दिया। अब उसका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका गोल था फरारी को टक्कर देना। उसने अपनी पूरी मेहनत, अपना पैसा, अपना दिमाग सब कुछ लगा दिया और कुछ ही महीनों में अपनी पहली कार बना दी। और आज पूरी दुनिया जानती है कि फरारी को अगर कोई नाम टक्कर दे सकता है तो वो है लैम्बोर्गिनी। तो जरा सोचिए, अगर उस दिन उसे वो जलन महसूस नहीं होती तो क्या लैम्बोर्गिनी बनती? नहीं। अगर जलन को सही डायरेक्शन दे दे तो वो हिस्ट्री बना देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या जलन बुरी है? नहीं, बुरा है उसे दूसरों पर निकालना, उसे खुद को तोड़ना, और सही है उसे अपनी ताकत बनाना। जब तक आपका लालच किसी और के हक को मार नहीं रहा है तब तक वो बुरा नहीं है। वो आपकी भूख है जो आपको एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने को मजबूर करती है। जलन आपको दिखाती है कि आपको क्या चाहिए, और लालच आपको ताकत देता है उसे पाने के लिए। दोस्तों, जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत छोटी है, और जलन एक आग है। अगर ये आग आप दूसरों पर फेंकोगे तो उनका कितना नुकसान होगा पता नहीं, पर आपके हाथ जरूर जल जाएंगे। और अगर यही आग आप अपने मेहनत के भट्टी में डाल दो तो ये आग आपको सोना बना देगी। अगली बार जब दिल में वो चुभन हो तो उसे दबाना मत। खुद से कहना कि ये जलन नहीं, मेरे वक्त आने का इशारा है।
अगर आपको कभी ऐसी जलन ने कुछ बड़ा करने को पुश किया है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल हौसला है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी हौसला देने वाली कोई कहानी है या फिर कोई किस्सा है तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है hello@hauslahay.com। हमें आपके कहानियों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं हूँ श्वेता, मिलते हैं अगले कहानी में।